वेलकम टू जीएम करंट अफेयर। जीएम करंट अफेयर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर और वो है पादप जगत का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। आइए पहला प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो लिनियस साहब को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं लिनियस। वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो ये स्वीडिश वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पुष्पीय पादपों को रखा जाता है, पुष्पीय पादपों को रखा जाता है फेनिरोगैम्स में। पुष्पीय पादपों को रखा जाता है फेनिरोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में। अपुष्पीय पादपों को रखा जाता है क्रिप्टोगैम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है, वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। वर्गीकरण की आधारीय इकाई है स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइड्रोफाइट्स होता है, हाइड्रोफाइट्स होता है जलीय पौधे। हाइड्रोफाइट्स होता है जलीय पौधे। द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नाम के दो शब्दों में लिखना जो बताता है उनके वंश और जाति। क्या बताता है? वंश और जाति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिन पौधे पर बीज बनते हैं, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं वो? अनावृतबीजी। अनावृतबीजी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अनावृतबीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणुओं की खोज किसने की? लुईवेनहॉक। जीवाणुओं की खोज किसने की? लुईवेनहॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही नहीं है? तो अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं। क्या होते हैं? अधिकांश जीवाणु विषमपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? कुछ स्वपोषी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवाणुओं को पौधे माना जाता है, जीवाणुओं को पौधा माना जाता है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक क्या पाए जाते हैं? कठोर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कठोर कोशिका भित्ति पाए जाते हैं, जिसके कारण से जीवाणुओं को पौधा माना जाता है। ठीक। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है तो सूत्रकनी। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है सूत्रकनिका। जीवाणुविक कोशिका में क्या नहीं होता है? सूत्रकनिका। ये क्वेश्चन 2014 एसएससी में पूछा गया था और ये रेलवे में भी पूछा गया था, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है सूत्रकनिका, ये आप स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है, जीवाणुविक कोशिका में नहीं होता है सूत्रकनिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। जीवाणुओं की साधारण आकृति छड़ रूपी होती है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है कहलाता है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? गोलाणु। क्या कहलाते हैं वो? गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटा होता है वो कहलाता है गोलाणु। जिन क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार बोलते हैं यानी कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो कोई न कोई एग्जाम में पूछा गया है, इसीलिए मैं उसे बार बार रिपीट करता हूँ। आगे आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। एक गोल जीवाणु कहलाता है, एक गोल जीवाणु कहलाता है, तो वो क्या कहलाते हैं? एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस। एक गोल जीवाणु कहलाते हैं कोकस। एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस। एक गोल जीवाणु क्या कहलाते हैं? कोकस। एक स्पर्ली जीवाणु कहलाते हैं तो क्या? स्पैरलम। यह स्पैरलम। ठीक है, ध्यान से देखेंगे इसे। नेक्स्ट। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। वास्तविक केंद्रक जीवाणु में अनुपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं? निम्नलिखित में से जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। जीवाणु सर्वाधिक संख्या में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में पाए जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है वर्णकिलवक। वर्णकिलवक क्या कहलाते हैं? वर्णकिलवक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाश्चर प्रसिद्ध हैं रोगों की जर्म थ्योरी के लिए।
यानी कि लुई पाश्चर के बारे में बात हो रहा है। लुई पाश्चर ने रोगों की जर्म थ्योरी के बारे में सिद्धांत दिए थे, जिनके कारण से ये बहुत प्रसिद्ध हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे छोटी जीवाणु है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी जीवाणु है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की जीवाणु सबसे छोटी होती है। नेक्स्ट, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडल में नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या कहलाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती हैं। तो कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी, कुछ लेग्यूमिन्स पादपों तथा कुछ अन्य पादपों में भी। नेक्स्ट, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्यों? अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि यह द्रवित कुंचित हो जाते हैं और इस तरह से वह मर जाते हैं। यानी कि जीव द्रव्य क्या होता है? द्रव्य कुंचित हो जाते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं? वो मर जाते हैं और उसमें जीवाणु नहीं रह पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव की आंत में पाए जाने वाले जीवाणु कहलाते हैं एस्किरस एरेसिस कोलाई। क्या कहलाते हैं? एरेसिस कोलाई। तो देख लीजिएगा क्या प्रोनाउंसिएशन शुद्ध होगा, एरेसिस कोलाई। ठीक है। नेक्स्ट, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, तपेदिक उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं माइक्रोबैक्टीरियम। क्या कहलाते हैं? माइक्रोबैक्टीरियम। ठीक है। नेक्स्ट, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होता है जीवाणुओं से। नेक्स्ट, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रतिदिन 20 मिनट में विभाजित होते हैं तो दो, ये अक्सर ये मैथ के सवाल हैं, लेकिन ये मैथ से ये जीवाणु देख करके इसे बायोलॉजी में डाल दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 64। नेक्स्ट,